नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, सबसे पहले हम आज बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि माइनॉरिटी का क्या कुछ डिफाइन किया गया है, हमारा संविधान क्या कुछ कहता है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आज एक्सप्लेन पेज में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीआईबी की हम बात करेंगे तो देखिए, नेशनल वाटर अवार्ड बिल्कुल चर्चा में है। फर्स्ट नेशनल वाटर अवार्ड वॉज लॉन्च्ड बाई जल शक्ति मिनिस्ट्री 2018 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश इस बार की अगर हम 22 की बात करें तो उत्तर प्रदेश गोट फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी बहुत सारी हैं, सबको याद नहीं रख सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी स्टेट से, राज्य से बिलोंग करते हैं और उसको टॉप 10 में अगर जगह मिलती है, टॉप 20 में मिलती है, मतलब उसका जो भी प्लेस होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अगर उसका कोई एग्जाम देते हैं तो बिल्कुल पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट बात करें नीति आयोग और FAO, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्च बुक टाइटल्ड, क्या टाइटल्ड बुक का जिसे लॉन्च किया गया इन दोनों के द्वारा मिलके, वो है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। नेक्स्ट उसके बाद में पीआईबी की ही न्यूज है बिल्कुल पहल स्कीम के बारे में। तो देखिए, पहल स्कीम को किसके, कौन सा क्या मंत्रालय आता है, देखिए, बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रिजल्टिंग इन पुअर कंज्यूमर सर्विस एंड डाइवर्जन लीडिंग टू लीकेज इन LPG सब्सिडी। मतलब ये जो स्कीम है ये LPG सब्सिडी से संबंधित है, याद रखना। और LPG कंज्यूमर जो आईडी होता है ना, उसका 17 डिजिट का वो नंबर होता है, ये भी याद रखना, कहीं देखने को मिल जाए आपको। ठीक है, और सबसे खास बात ये है, पहले ये हुआ करता था कि आधार नंबर मैंडेटरी है ये सब्सिडी के लिए, लेकिन अब ये है कि अगर किसी कंज्यूमर के पास आधार नंबर नहीं है तो भी उसको ये सब्सिडी, मतलब इस स्कीम का बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। ठीक है गाइज, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। तो देखिए, इस बार की बेस्ट पिक्चर जो है CODA, याद रख सकते हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए। और इस बार जो ये अवार्ड थे ये 94th अकेडमी अवार्ड्स थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि डिफाइनिंग माइनॉरिटी, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, माइनॉरिटी के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। तो देखिए, हम बिल्कुल आसानी से समझते हैं इशू क्या है। देखिए, अभी के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 4 और सप्ताह जो है वीक का टाइम दिया है अपना स्टैंड जाहिर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह का टाइम दिया है कि भैया आपको हम 4 वीक का समय देते हैं, आपका क्या कुछ स्टैंड है उसके बारे में आप हमें बताइए। ठीक है, और ये पिटीशन किसके द्वारा, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय के द्वारा कंटेंट किया गया। और उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि 2011 के अगर हम सेंसस की बात करें तो हिंदू माइनॉरिटी में कहाँ कहाँ पे है, जैसे कि लक्षद्वीप में हिंदू माइनॉरिटी में देखने को मिलेगा, मिजोरम में है, नागालैंड की बात करें, मेघालय की बात करें, JNK की बात करें, अरुणाचल की बात करें, मणिपुर की बात करें, और पंजाब में भी बताया गया 38.40% है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिस भी स्टेट में जहाँ भी हिंदू माइनॉरिटी में है तो उनको माइनॉरिटी के जो बेनिफिट्स मिलने होते हैं वो उनसे बिल्कुल वंचित रखा गया, कोई बेनिफिट उनको नहीं दिया गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग हु इज माइनॉरिटी, इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी कौन है। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है माइनॉरिटी के बारे में कुछ आर्टिकल में, लेकिन डिफाइन नहीं करता कि माइनॉरिटी क्या है, ये याद रखना बिल्कुल। ठीक है, और हमारा जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 है ये भी बिल्कुल ऐसे डिफाइन नहीं करता है, लेकिन हाँ, ये क्या नोटिफाई करता है, ये नोटिफाई करता है कि कौन सी क्या कम्युनिटीज़ आर माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ इसके बारे में बताता है। दूसरा हम बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, हमारा आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। क्या कहता है कि भैया कोई भी सेक्शन सिटीजन्स का रेजाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। आर्टिकल 30 फिर हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्या कहता है कि ऑल माइनॉरिटी, या वो रिलीजन बेस पे हो या लैंग्वेज बेस पे हो, ठीक है, उनके पास राइट है इस्टेब्लिश करने का या फिर एडमिनिस्टर करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा बात करें, आर्टिकल 350 350 कैपिटल A, याद रख सकते हैं। ठीक है, वनडे एग्जाम या PCS में आर्टिकल ऐसे पूछ भी लेते हैं। 350 कैपिटल A के बारे में बात करें, ये क्या कहता है कि शैल बी ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए स्पेशल ऑफिसर होगा, जो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, लक्ष्मीकांत में भी अच्छे से मेंशन है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर के बारे में, तो पढ़ लेना।
लेना वहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कि हु इज़ माइनॉरिटी इन इंडिया, प्यारे भारत में माइनॉरिटी में है कौन, ठीक है, हु इज़ इन माइनॉरिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है, लेकिन इशू आपका अच्छे से क्लियर होगा कि माइनॉरिटी में है कौन इंडिया में। तो देखिए अभी के लिए हमें अगर हम बात करें तो देखिए मुस्लिम है, ठीक है, 1993 में जो नोटिफाइड किया गया था मुस्लिम्स हैं। उसके बाद में क्रिश्चियन है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें सिख है, बुद्धिस्ट है और पारसी है। लेकिन 1993 की बात है ये, लेकिन 2014 में एक कम्युनिटी है जैन्स, ठीक है, जैन को भी ऐड किया गया इस लिस्ट में। तो क्या हो गया, ये 6 हो गए हैं, ठीक है, पहले 5 थे अब 6 हो चुके हैं। अब देखिए व्हाट द कोर्ट सेड ऑन द सब्जेक्ट के ऊपर कोर्ट क्या कहता है। तो बहुत सारे केस आए, जैसे TMA पाई 2002 में केस आया, BLA, ठीक है, BL पाटिल केस आता है 2005 में। तो ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने का कोई फायदा इतना है नहीं, लेकिन हाँ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पता होना चाहिए कि माइनॉरिटी को क्या कुछ डिफाइन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। तो बिल्कुल इस ऐसी कोई टर्म नहीं है, इसको ऐसे कोई डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन हाँ आर्टिकल के बारे में, जैसे 29 के बारे में आपको पता हो, 30 के बारे में आपको पता होना चाहिए, 350 कैपिटल है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर है, स्पेशल ऑफिसर, उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए जैसे रिसेंटली लिंगायत को भी एक इशू चला हुआ था कर्नाटक का 2018 की अगर हम बात करें, ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी वाला इशू उनका वहां पे चला हुआ था। तो देखिए सेंटर ने फिर रिजेक्ट भी कर दिया था लास्ट ईयर को। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए गाइज, ठीक है। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट सर्च करके मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो PDF है हर मंथ का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है गाइज। इसी के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।